आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि का प्रथम दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की कथा, इस दिन के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कौन से मंत्र का जप करें और माँ को क्या भोग में लगाएं और कुछ उपाय के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी। आश्विन मास में हर साल शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 3 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है और कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा और घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में है। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। दिन में आप 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 37 मिनट का शुभ समय मिलेगा। अब हम जानेंगे कौन है माँ शैलपुत्री। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। अब हम जानेंगे माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती हैं। माँ शैलपुत्री का यह रूप अत्यंत ही दिव्य और मनमोहक है। मान्यता के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने की वजह से माँ दुर्गा के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। अब हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। माता की आरती उतारें और फिर माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। अब हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा के बारे में। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनका यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना नहीं दी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने से भी माँ सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय बहुत ही दुखी और क्रोधित हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात नहीं मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। अब हम जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को भोग में क्या लगाएं। माँ शैलपुत्री को भोग में गाय का घी लगाएं। माँ को गाय का घी भोग लगाने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है।
जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। अब हम जानेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ओम शैलपुत्री देव्ये नमः और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें। अब हम जानेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन क्या करेंगे उपाय। इस दिन कुछ उपाय अपनाने से देवी माँ की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। आंखें बंद कर भगवान की प्रार्थना करें और उन्हें अपनी मनोकामना बताएं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन सोना या चांदी की खरीदी करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नवरात्रि के पहले से शुरू कर 9 दिनों तक सुबह शाम दुर्गा माँ के समक्ष घी का दिया जरूर करना चाहिए। दिया जलाने वाले दीपक में 4 लौंग डाल दें। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। देवी माँ को 9 दिन लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से निरोग रहने का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पूरे 9 दिन एक ही समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करने और इसे गरीबों में बांटने से आर्थिक संकट या कर्ज से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माँ शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिन लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही है वो माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से विवाह से जुड़ी सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। वहीं माँ शैलपुत्री की पूजा करने से माता रानी अच्छी सेहत का भी आशीर्वाद देती है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।